नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिस कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनिस के साथ। देखो बेटा, आज का टॉपिक होगा परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज मीन्स होता है बेटा हिंदी में प्रतिशतता, और इसे क्या कहते हैं? परसेंटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परसेंटम। परसेंटम का अर्थ होता है प्रतिशत। इसमें कोई भी कैलकुलेशन करेंगे 100 पर ही जाके कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है बेटा, देखो जैसे मेरे पास लिखा है 25%। 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 25% आगे क्या लिखते हैं बेटा? 100। इसे क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/4 लिख सकते हैं। या तो ये 25% लिख सकते हैं, या इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4 में। फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4। यहाँ पे 24% होगा, 25% हो गया, या इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। ठीक है बेटा, 1% 1 किसकी वैल्यू होती है? 100% की वैल्यू होती है। 100% बराबर कितना होता है मेरे पास? 1 होता है। यार मैंने लिखा 4 बराबर, बेटा ये लिखा, जैसे मैंने लिखा 4 बराबर 200%। इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। मैंने क्या बोला? 100 पर ही कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कितना, इससे 100 में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 2 से डिवाइडेशन करें तो कितना हो जाएगा? 2 इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा? 100%। 2 किसकी वैल्यू हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी। क्यों 100% पे कैलकुलेशन करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। 4 की वैल्यू कितनी? 200% है, लेकिन इसे क्या करेंगे? 100% में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 100% में कन्वर्ट करेंगे। यस, 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी? 100% है। तो बेटा यहाँ पे 2 की वैल्यू मेरे पास, 1/2 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? बेटा इसका हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। 1/3 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? कितना हो जाएगा? 1/3 का। तो बेटा यही तो ऐसे लिखेंगे, 1/3 इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे ना। बेटा यहाँ पे 3 से इसे डिवाइडेशन करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3% हो जाएगा। समझ में आ गया? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं। ठीक है, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइडेशन करते हैं। इतना याद रखना। अब 1/3 की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी बेटा? 33 से 1/3% हो गई। अगर मुझे यही वैल्यू किसकी निकालनी हो? 2/3 की वैल्यू निकालनी हो। किसकी वैल्यू निकालनी हो बेटा? 2/3 की वैल्यू निकालनी हो। तो क्या करेंगे? यहाँ पे मैंने क्या किया? 2 का मल्टीपल किया, तो यहाँ भी 2 का मल्टीपल कर दो। कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटा? 66 सही 2/3% हो गया। यदि मुझे वैल्यू निकालना है बेटा 1/4 की, 1/4 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है बेटा? 25% होता है। कितना होता है बेटा? 25% होता है। अब वैल्यू निकालना है, जैसे मुझे 3/4 की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? 3/4 की। तो 1/4 में कितने का मल्टीपल किया मैंने? 3 का मल्टीपल किया, कितना हो गया? 3/4। तो बेटा यहाँ भी तो 3 का मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 75% हो। कितना हो गया बेटा? ये 75% हो गया। अगर मुझे वैल्यू निकालना है बेटा 1/5 की वैल्यू निकालना है, तो 1/5 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? मेरे पास 20% होता है। कितना होता है बेटा? 20% होता है। ठीक है बेटा, 1/5 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी बेटा? 20% हो जाएगी। अगर मुझे निकालना है बेटा यहीं पे 2/5 की वैल्यू निकालना है, यहाँ 2 का मल्टीपल कर दो बेटा, कितना हो जाएगा? 2/5। बेटा यहाँ पे 2 का मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा? 40%। या तो मुझे एक बेटा 3/5 की वैल्यू निकालनी हो, इसमें मैंने कितने का मल्टीपल किया बेटा? 3 का, तो 3/5 हो गया। बेटा यहाँ भी 3 का मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा बेटा? 60% हो गया। अगर मुझे 4/5 की बेटा वैल्यू निकालना हो तो क्या कर दो? यहाँ 4 का मल्टीपल कर दो। बेटा यहाँ भी 4 का मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। 1/5 की वैल्यू कितनी? 20%। बेटा 2/5 की वैल्यू कितनी? 40%। और बेटा 3/5 की वैल्यू कितनी मेरे पास? 60%। और बेटा 4/5 की वैल्यू मेरे पास कितना है? 80% है। ठीक, अब जब मुझे वैल्यू निकालना है बेटा 1/6 की वैल्यू निकालना है, तो 1/6 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है? कितना होता है बेटा? 1/6 की वैल्यू होती है तुम्हारे पास 16 पॉइंट बेटा 66% होता है। कितना होता है बेटा? 16 पॉइंट बेटा 66% होता है। अगर वैल्यू मुझे किसकी निकालना है बेटा? 5/6 की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है बेटा? 5/6 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पे कितने का मल्टीपल मैंने किया बेटा? 5 का मल्टीपल किया है। यहाँ पे बेटा 5 का मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा बेटा? 83 पॉइंट बेटा 30% हो जाएगा। कितना कितना हो जाएगा? इतना। अगर वैल्यू निकालना है बेटा 1/7 की मुझे वैल्यू निकालना है, तो 1/7 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है बेटा?
बताओ कितना होता है 1/7 की वैल्यू? सही, 2/7%। ठीक है, यदि मुझे वैल्यू निकालना है बेटा 2/7 की निकालना है, यदि वैल्यू निकालना है बेटा 2/7 की मुझे निकालना है, तो यहाँ मैंने 2 का मल्टीपल किया है बेटा, इधर भी 2 का मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा 28 ही बेटा 4/7% हो गया। यदि मुझे जैसे बेटा मुझे वैल्यू निकालना है 1/8 की वैल्यू निकालना है, तो बेटा 1/8 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 12.5% होता है। कितना होता है 12.5%। बेटा वैल्यू निकालना है मुझे किसकी 2/8 की वैल्यू निकालना है, किसकी निकालना है बेटा 2/8 की, तो यहाँ पे तो मल्टीपल कर 2/8 का मतलब कितना हो गया बेटा 1/4। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 25% होता है। बेटा मुझे वैल्यू निकालना है किसकी वैल्यू निकालना है 3/8 की वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है बेटा 3/8 का निकालना है। तो 3/8 कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ 3 का मल्टीपल किया तो यहाँ भी 3 का मल्टीपल कर दो, तो कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, ये आ जाएगा बेटा 37.50। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा 37.50। अगर मुझे इसकी वैल्यू बेटा किसकी वैल्यू निकालना है 5/8 की वैल्यू निकालना है, किसकी निकालना है बेटा वैल्यू मुझे 5/8 की निकालना है, तो 5/8 की कैसी वैल्यू निकालोगे बेटा, यहाँ मैंने 5 का मल्टीपल किया बेटा, तो यहाँ भी 5 का मल्टीपल कर दो, तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 5 2 बेटा और 6, कितना आ गया 62.5 आ गया। बेटा जैसे मुझे वैल्यू निकालना है 7/8 की वैल्यू निकालना है, कितनी वैल्यू निकालना है बेटा 7/8 की वैल्यू निकालना है, तो 7/8 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसमें भी 7 का मल्टीपल कर दो बेटा, तो कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो गया 87.5% हो गया। 7/8 की वैल्यू कितनी होती है बेटा मेरे पास 87.5% हो गया। यदि बेटा मुझे निकालना है 1/9 की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है 1/9 की, तो बेटा 1/9 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है 11, सही बेटा 1/9% होता है। यदि बेटा मुझे निकालना है किसकी 2/9 की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा यहाँ 2 से मल्टीपल कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा 22 से 2/9% हो गया बेटा। यदि मुझे किसकी वैल्यू निकालना है बेटा 4/9 की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है बेटा 4/9 की वैल्यू निकालना है, तो 4/9 की वैल्यू क्या करेंगे बेटा यहाँ 4 का मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ भी तो 4 का मल्टीपल करेंगे ना, तो क्या करेंगे बेटा 44 से 4/9% हो गया। यदि मुझे वैल्यू निकालना है 5/9 की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ भी 5 से मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा 55, सही बेटा 5/9% हो गया। यदि मुझे वैल्यू निकालना है 7/9 की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है 7/9 की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ 7 से मल्टीपल कर दो, तो कितना हो जाएगा 77 से 7/9%। समझ में आ गया। चलो जैसे बेटा मुझे वैल्यू निकालना है 1/10 की वैल्यू निकालना है, तो 1/10 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है 10%। यहीं से बेटा मुझे निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने वैल्यू निकाली 3/10 की वैल्यू निकाली, किसकी वैल्यू निकाली 3/10 की, तो 3/10 कितनी हो जाएगी, जब यहाँ 3 का मल्टीपल किया तो यहाँ भी 3 का मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा 30% हो गया। जैसे मुझे निकालना है 7/10 की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है 7/10 की, तो 7/10 की वैल्यू यहाँ मैंने कितने से मल्टीपल किया 7 से, तो यहाँ भी 7 से मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा 70% हो गया। यदि मुझे किसकी वैल्यू निकालना है 9/10 की वैल्यू निकालना है, किसकी निकालना है 9/10 की, तो क्या करेंगे यहाँ भी 9 से मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा 90% हो गया। क्लियर है। यदि वैल्यू मुझे निकालना है 1/11 की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है 1/11 की, तो 1/11 के लिए क्या करेंगे 9 सही 1/, कितना हो जाएगा बेटा 11% हो गया। यदि मुझे निकालना है 2/11 की वैल्यू निकालना है, किसकी 2/11 की, तो क्या करेंगे यहाँ भी 2 से मल्टीपल कर दो, तो कितना हो जाएगा 18 से 2/11% हो गया। यदि मुझे निकालना है 3/11 की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा 27 सही 3/11% हो गया। यदि मुझे यहीं पे क्या करना है 4/11 की वैल्यू निकालना है, तो क्या करो यहाँ 4 से मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा 36 सही 4/11% हो गया। वैल्यू किसकी निकालना है मुझे 5/11 की निकालना है, तो कैसे निकालोगे यहाँ 5 से मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा 45 सही 5/11% हो गया। ठीक है। मुझे वैल्यू निकालना है 6/11 की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे यहाँ 6 से मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा 54 सही बेटा 11% हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम वैल्यू निकालते चले जाते हैं। ये वैल्यू हमें क्या डायरेक्टली याद नहीं होंगी, वैल्यू मुझे लर्न कब होंगी जब क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे, तब धीरे धीरे वैल्यू याद होंगी। अगर डायरेक्टली वैल्यू याद करना चाहते हो वैल्यू याद नहीं होगी। ये क्या है बेटा फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, और फ्रैक्शन से क्वेश्चन क्या इजी पड़ेगा जाके देखते हैं जब क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो ये जाके कितना
लगभग 20 तक लर्न कर लो आप लोग, ठीक है। और लर्न कब होंगे आपको, जब क्वेश्चन में जब इसका इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, तभी अप्लाई करेंगे बेटा, तभी आपको लर्न होगा, ठीक है। देखो बेटा 81 से इंटू 11.11% प्लस बेटा 72 से इंटू 8.33% इक्वल टू बेटा क्या है मेरे पास, क्वेश्चन मार्क। बेटा इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करने में काफी समय लग जाएगा, लेकिन अगर इसकी वैल्यू मुझे मालूम है तो केवल 5 सेकंड का समय लगेगा। देखो कैसे बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 8100 इंटू, ये बेटा वैल्यू किसकी होती है मेरे पास 1/9 की वैल्यू, यह तो मुझे मालूम है, तो प्लस बेटा यहाँ मेरे पास कितना है बेटा, ये वैल्यू मेरे पास कितनी है, किसकी वैल्यू बेटा 1/12 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू बेटा ये 1/12 की वैल्यू है, ठीक है। काट दो बेटा, 12 छंगे 72 बेटा, 9 से काट दो बेटा, आंसर मेरे पास कितना आ गया 9 6 बेटा 15 से, ठीक है। अगर बेटा ये क्वेश्चन 11.11% है बेटा, पॉइंट हटा के बेटा यहाँ पे 00 बढ़ाएंगे और परसेंट हटा के बेटा 2 0 और बढ़ा देंगे, और इसे बेटा इसे मल्टीपल करने में बहुत समय लग जाएगा। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी होती है 1/12 बेटा, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी होती है 1/9। यदि इसकी वैल्यू मालूम तो डायरेक्टली देखो आंसर आ गया, और नहीं तो बेटा क्या कम से कम 2 मिनट क्वेश्चन को करने में आप खींच जाओगे। क्लियर है, क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ा, जब क्वेश्चन हम क्वेश्चन करेंगे तभी वैल्यू इसकी याद होगी, विदाउट वैल्यू लर्न नहीं कर सकते, ठीक है। ए की आय बी की आय से, ए की आय बी से बेटा कितना 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे निकालेंगे। ए की आय क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से कितना कम है 60% कम है, तो 60 अपॉन कितना करेंगे 100 करेंगे, तो मेरे पास बेटा यहाँ पे कितना हो गया 3/5 हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से कितना कम है 60% कम है, तो यहाँ पे ए की आय कितनी होगी 3 हो गई, और इसकी आय कितनी हो गई बेटा 5 हो गई, बी की कंसल्ट हो गया। क्वेश्चन कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, यहाँ बी की आय कितना अधिक है, कितना अधिक है 2 अधिक है, किससे ए से, इंटू कितना कर दो 100 बेटा, 2 से काट दो, कितना आंसर आ गया मेरे पास 50, कितना हो जाएगा 150%। ए की आय बी की आय से 150% अधिक है, ठीक है। बेटा इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ए और बी, ए की आय बी की आय से कितना कम है 60% कम है, अगर बी की 100 होगी तो इसकी कितनी हो जाएगी 40% हो गया। क्लियर है बेटा, यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 60 अपॉन बेस मेरा क्या है बेटा 40 इंटू बेटा क्या कर देंगे 100, काट दो 20 30 60 20 दूनी 40, 2 से काट दो बेटा 50, कितना आ जाएगा मेरे पास 150% हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो फ्रैक्शन से निकाल दो या विदाउट फ्रैक्शन के निकाल दो। क्लियर है, या क्वेश्चन को बेटा ऐसे भी कर सकते हैं, 3/5 निकल के आ गया, 60% अपॉन कितना कर दो 100, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3/5 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास कितना है 2 बेटा, कितना डिफरेंस है मेरे पास 2 डिफरेंस है, ए की वैल्यू है कितनी बेटा मेरे पास 3 इंटू 100 कर दो, ऐसे भी निकाल सकते हो, कितने बार 50 टाइम्स, कितना आ गया मेरे पास 150% आ गया। क्लियर हो रहा है, कैसे भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। ए की आय बी की आय से 16 से 2/3% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो बेटा 16 से 2/3% की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, कितना होता है बेटा 1/6, या मैं बता देता हूँ 16 3 48 तो कितना हो गया बेटा 50/3 बेटा, परसेंट हटा के क्या कर देंगे अपॉन 100 बेटा, 50 सेकंड 50 50 दूनी 100, कितना आ गया बेटा मेरे पास 1/6। समझ में आ रहा है बेटा, ए और क्वेश्चन क्या का है, ए की आय बी की आय से 16 से 2/3% अधिक है, अगर बेटा बी की आय मेरे पास कितनी है 6 है, तो ए की कितनी अधिक है बेटा 1 अधिक है, तो 6 और 1 कितना हो गया बेटा 7 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है।
बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? बेटा इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास? 1। किससे कम है बेटा? ए से कम है, अपन बेटा 7। अगर 1/7 की वैल्यू मुझे मालूम है, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 14 सही 2/7% होता है। अगर नहीं मालूम तो क्या करेंगे बेटा? फिर 100 से मल्टीपल करेंगे। तो मेरे पास कितना हो गया बेटा? 7 एकम 7, बच्चा 3 30 हो गया बेटा, 7 7 28, 2/7%। यदि मुझे 1/7 की वैल्यू मालूम होती तो बेटा आंसर मेरे पास कितना हो जाता? 14 से 2/7%, 1/7 की। यार नहीं मालूम तो क्या करेंगे बेटा? 100 से मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे बेटा? 100 से मल्टीपल करेंगे। यहाँ समझ में आ गया? 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/6। यदि मालूम होता तो डायरेक्टली 1/6 लिख देते हैं, और नहीं मालूम तो क्या करेंगे? 16 3 48 तो बेटा 50/3, परसेंट आके 100 कर दो नीचे, काट दो बेटा, कितना आ गया? 1/6। कितना अधिक है बेटा? प्लस। यदि इसकी वैल्यू 6 है बेटा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 और 1 7 हो जाएगी। अब ये कह रहा है बी की वैल्यू, बी का मान ए के मान से कितना परसेंट कम है? बेटा यहाँ कितना कम है? 1 कम है। किससे कम है बेटा? ए से कम है। ये बेस क्या हो जाएगा मेरे पास? 7। बेटा वैल्यू निकालना है परसेंटेज में, तो क्या करें? 100 का मल्टीपल कर दो। या तो मुझे डायरेक्टली वैल्यू मालूम होता, 1/7 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है? 14 से 2/7% होता है। यही मेरे पास क्या हो गया आंसर? कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा? बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलो। राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 14 से 2/7% कम है। राम की लंबाई श्याम की लंबाई से, बेटा यार से नहीं देख पाया कोई। राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 14 से 2/7% कम है, तो श्याम की लंबाई राम की लंबाई से कितना परसेंट अधिक है? बेटा 14 से 2/7% की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है? यदि मुझे लर्न है, याद है, तो बेटा 1/7 डायरेक्टली। याद नहीं तो क्या करेंगे? 64 बेटा 98, 98 तो कितना हो गया? 100/7। बेटा परसेंटेज है, परसेंट आके क्या कर दो? 100 से भाग दे दो बेटा, 0 0 खत्म कर दो, 100 से 100 बेटा। तो आंसर मेरे पास कितना आ गया? 1/7। यार मुझे डायरेक्टली मालूम होता 14 से 2/7% की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/7। अब यहाँ पे राम और बेटा श्याम, क्या कह रहा है? कम है। अगर श्याम की वैल्यू, राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 14 से 2/7% कम है। अगर श्याम की लंबाई कितनी बेटा? 7 है, और बेटा यहाँ कितना कम है? 1 कम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। अब क्वेश्चन क्या कहा है? श्याम की लंबाई राम की लंबाई से कितना परसेंट अधिक है? यहाँ कितना अधिक है? 1 अधिक है। किससे अधिक है? राम से अधिक है। तो 1/6 किसकी वैल्यू होती है? 1/6 वैल्यू होती है 16 से 2/3 की वैल्यू होती है। या नहीं मालूम तो क्या करेंगे? फिर 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। काट दो बेटा, बेटा इसे काट दो। कितनी बार चला गया मेरे पास? 16 सही 4/6। या इसे काट दो, तो इसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3% आंसर। अब बेटा देखो मेरे पास ऑप्शन क्या दे रखा है? 18 से 5/7, ये तो होगा नहीं। 16 से 2/3% होगा बेटा, और 16 से 4/6 ये भी होगा, दोनों होंगे। इसका मतलब ऑप्शन मेरे पास क्या है? गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या है? इसे ऑप्शन को बेटा हटा दो। यहाँ पे क्या लिख दो? बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। ठीक है, बी एंड सी बोथ। ठीक है बेटा, बी और सी दोनों हो गया। कैसे? 16 से 2/3% या 16 से 4/7%, 4/6%, दोनों का वैल्यू कैसा होता है? समान होता है। तो 16 से 4/6 लिख सकते हैं, या 16 से 2/3% भी लिख सकते हैं। तो आंसर मेरे पास क्या हो गया बेटा? बी और सी दोनों। बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है।